नमस्कार सभी साथियों को। ये रीट का वो पेपर है जो अभी अभी दोबारा हुआ है 600 विद्यार्थियों का टीजीटी का। तो चलिए हम अपने हिसाब से आपको आंसर की बताते हैं। कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से बताया जाए। पहला प्रश्न है, हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो कौन आएगा? कोहलर। सेकेंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर इन ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्या आएगा? शेपिंग। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। तो आत्म प्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या पूछा गया है? सेल्फ कंसेप्ट की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, बिल्कुल होती है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं। सेल्फ कंसेप्ट हैज़ द स्पेसिफिक गोल, बिल्कुल होते हैं। सेल्फ कंसेप्ट इज मल्टीफेस्टेड, बिल्कुल होते हैं। सेल्फ कंसेप्ट इज स्टेबल। तो क्या होता है? इसका आएगा फोर्थ। अगला प्रश्न है, द नेम ऑफ द थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज। तो इसे क्या कहते हैं? जो अचानक आपको तत्कालिक समाधान उपलब्ध करवाए उसे क्या कहते हैं? इनसाइट थ्योरी। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द लर्निंग। लर्निंग से संबंधित कौन सा नहीं है? लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मैच्योरेशन। तो ये क्या है? ये गलत है कि जो अधिगम है क्या परिपक्वता से प्रभावित होता है। आप 2 साल के बच्चे को वो सब नहीं सिखा सकते जो आप 25 साल के बच्चे को सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अभिप्रेरणा समस्या समाधान में कैसा क्या पॉजिटिवली कोरिलेटेड? बिल्कुल है, सकारात्मक सहसंबंध है। तो इसका आएगा ए। अगला प्रश्न है, देयर इज नो वर्बल टेस्ट टू मेजर द क्रिएटिविटी अमोंग। तो वर्बल टेस्ट किसके लिए नहीं हो सकता? इलिटरेट्स के लिए, जो निरक्षर होते हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता, उनके लिए क्या है? वर्बल टेस्ट नहीं होता। अगला प्रश्न है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मोटिवेशन साइकिल इज। तो सबसे पहले क्या मोटिवेशन की पहली सीढ़ी क्या है? आवश्यकता, नीड। अगला प्रश्न है, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ पेवलोव यूसीएस इज। जो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स क्या था? तो वो क्या था? सॉरी, रेस्पॉन्स नहीं है, स्टिमुलस, उद्दीपक क्या था? तो फूड। रेस्पॉन्स आ जाए तो सलाइवा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज नॉट गिवन बाय थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सा जो लॉ है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया? लॉ ऑफ एक्सरसाइज दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट दिया, लॉ ऑफ रेडीनेस दिया, लेकिन लॉ ऑफ रेस्पॉन्स थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। तो इसका आएगा डी। अगला प्रश्न है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज डन बाय। शारीरिक गुणों के आधार पर किसने दिया था? क्रेसमेसर ने। अगला प्रश्न है, विच हार्मोन इज फाउंड इन मैन। तो क्या? बोथ सी, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये आईपी पावलोव। हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इन द इंटेलिजेंस थ्योरी। कितने से
बताया से फिर मैंने 2, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो उसने तो 2 भी बताए, फिर बाद में 3 भी बताए, तो इस पे बोनस मिलेगा, क्योंकि पहले उसने जी बताया, फिर एस, फिर एक जी, फिर एस, फिर एक जी एस, फिर उसने 3 फैक्टर थ्योरी दी। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 प्रपोज द एवेल्युएशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन, तो किसके आधार पर होना चाहिए? ग्रेड के आधार पर। अगला प्रश्न है ए चाइल्ड इज रिगार्डेड टू बी सोशली वेल डेवलप्ड इफ ही, जैसे कोई बच्चा है वो सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित कब माना जाएगा? जब वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं संबंध स्थापित नहीं रखता या रखती, तो ये तो गलत। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, तो गलत। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जानता हो, उसे क्या है? सामाजिक रूप से क्या है? पूर्णतः विकसित माना जाएगा, वो क्या है? फुल्ली सोशली डेवलप्ड माना जा सकता है। अगला प्रश्न है मेंटल डेवलपमेंट डज नॉट रिफर टू, जो मानसिक विकास है वो किससे संबंधित नहीं होता, तो वो क्या है? वेट एंड हाइट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी से संबंधित होता है, रीजनिंग और जजमेंट से संबंधित होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग से संबंधित होता है, लेकिन वजन और ऊंचाई से उसका कोई भी संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न है ए टीचर ऑलवेज हेल्प हिज लर्नर्स लिंक द नॉलेज दे हैव डेरिव्ड इन वन सब्जेक्ट एरिया विद द नॉलेज फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरिया, दिस हेल्प्स टू प्रमोट, जैसे कोई शिक्षक क्या है अपने विद्यार्थियों की मदद करता है, कैसे? एक विषय से दूसरे विषय के ज्ञान को जोड़ता है, मतलब एक विषय से दूसरे विषय से ज्ञान को जोड़कर पढ़ाना क्या कहलाता है? कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है। इसको क्या कहा जाता है? कोरिलेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न है वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स ड्यू टू डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड इज, जो किशोरावस्था के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनकी एक मुख्य समस्या क्या है? कि उसमें लेक ऑफ मोटिवेशन, लेक ऑफ कोऑपरेशन, लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ एडजस्टमेंट, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट ए बिहेवियरिस्ट, इनमें से कौन सा बिहेवियरिस्ट नहीं है? थॉर्नडाइक ने सिग्नर बिहेवियरिस्ट है, थॉर्नडाइक है और पॉवलोव है, जबकि ब्रूनर क्या है? एक बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग द प्रोसेस बाई विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड, जब हम बने हुए स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। यदि हम बने हुए स्कीमा में कोई नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। अनसिम्पैथेटिक एंड हैर्स एटीट्यूड ऑफ टीचर इन्फ्लुएंस था, जो शिक्षक का जो व्यवहार वो कैसा हो? असहानुभूतिपूर्ण हो और कठोर हो, तो क्या करता है? वो समायोजन में को प्रभावित करता है, बच्चे उसके साथ समायोजित नहीं हो पाते। अगला प्रश्न है द टर्म ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दी? डेनियल गोलमैन ने। अगला प्रश्न है द प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन लर्न्स टू बिहेव बाय म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज, क्या जिस प्रक्रिया से व्यक्ति
परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, उसे क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट इज अग्रेसिव इन हिज बिहेवियर टूवर्ड्स हिज पेरेंट his peer groups and does not conform to the norms of schools. The student needs help in affective domain. इसका आएगा बी, उसके भावनात्मक क्षेत्र में कार्य करने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ 2005 कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है आपका, एनसीएफ 2005 रिकमेंड्स द टोटल होमवर्क टाइम फॉर 10 से 12 तक, तो उसने कितने दिन में? 2 घंटे। गेस्टाल्ट स्कूल वाज फाउंडेड बाय 2 घंटे, हाँ 2 घंटे ही है। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट स्कूल वाज फाउंडेड बाय, तो कोहलर। नेक्स्ट है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, तो किसने? गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी बहुबुद्धि सिद्धांत, सॉरी गिलफोर्ड, बहुबुद्धि नहीं है, बहुकारक। मोटिव्स आर, तो मोटिव्स क्या हैं? आंतरिक। तो बस यही थे आपके। यदि आपको कोई प्रश्न गलत लगा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।